हाँ भाई डी पार्ट देखो, डी पार्ट वेरिएबल सर्कल टचेज अ फिक्स सर्कल इन अ फिक्स लाइन देन प्रूव दैट लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल इज पैराबोला whose directrix is parallel to given line at a distance equal to ये चार पार्ट करने अपने को। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ बताना है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और पैराबोला का इक्वेशन क्या है वो बताना है। जो उसमें जो डी पार्ट है ना, जो डी पार्ट है उसमें जो फिक्स सर्कल है वो दे रखा है और फिक्स लाइन जो है वो दे रखी है, ठीक है। ओके मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। अभी सेंटर देखिए सर्कल का 1,5 है ना, 1,5 और रेडियस कितना है 1, ठीक है। इस तरह का बनेगा, है ना। सेंटर है 1,5, सेंटर 1,5 और रेडियस 1 है ना। और इसमें लाइन ऐसी बनेगी 5/3,0 लेटेस्ट रेक्टम है। तो पहले अपन उसका इक्वेशन निकालने का सोचे, है ना, पैराबोला। तो पैराबोला सेंटर ऑफ सर्कल आएगा पैराबोला बनाओ, ये सर्कल बन गया अपना, ठीक है। और क्या बोला इसने, अ वेरिएबल सर्कल टचेज अ फिक्स लाइन एंड अ फिक्स सर्कल। तो ये वेरिएबल सर्कल है ना, और ये फिक्स सर्कल है और ये फिक्स लाइन है, इन दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो एक सर्कल और एक सर्कल दोनों एक दूसरे को टच कर दें तो क्या होगा। मान लो इस सर्कल का सेंटर है सी, ठीक है, सेंटर सी। तो इसके और इसके बीच में दूरी कितनी होगी, इस सर्कल का रेडियस मान लेते हैं आर, इसको बोल देते हैं C1। तो C और C1 के बीच का दूरी कितना होगा R+1, यहाँ तक ठीक है। और एक लाइन को टच कर रहा है ये, तो ये जो दूरी है ये कितना होगा R, क्लियर। दूरी कितना आएगा R आएगा। सेंटर और लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा R आएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन से इस तरफ, इस लाइन से इस तरफ, यानी कि इस लाइन से इस सेंटर के उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। इस लाइन से इस सर्कल के उल्टी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करो। सच दैट दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस 1। तो ये लाइन का इक्वेशन दे रखा है, बताओ इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1।
हाँ भाई, फंडा क्या है कि पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन है तो मान लिया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू लैम्डा। क्लियर? ये तो लाइन पैरेलल। अब इसमें और इसमें जो डिस्टेंस है ना, क्या होता है पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस? c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, अपना आंसर कौन सा वाला है? 10 वाला या 0 वाला? 10 है अपना आंसर। अपना आंसर 10 है या 0 है? 10 है ना? 10 है, क्योंकि जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, वो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, बढ़ जाएगा और दूर जा रहा है ना। इसका इंटरसेप्ट कितना आएगा? 10/3, 0। 10/4 आएगा क्या? 5/4 था वो। ठीक है भाई, ये एक्स इंटरसेप्ट क्या है? बढ़ जाएगा। हाँ भाई, दोबारा देखो, ये जो सेंटर है इसका दूरी इस पॉइंट से है ना, सेंटर का दूरी इस पॉइंट से कितना है? r+1। ठीक है, सेंटर का दूरी पॉइंट सर्कल के सेंटर से कितना है? r+1। और इस सर्कल के सेंटर का इस लाइन से, यानी कि इस लाइन से दूरी कितना है? अगेन r+1। तो एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? r+1। एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका फिक्स लाइन से डिस्टेंस कितना है? r+1। तो ऐसा पॉइंट जिसका दूरी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से क्या है? बराबर, तो उसका लोकस क्या आएगा? पैराबोला आएगा। क्लियर? पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट से और लाइन से इक्वल, मतलब पॉइंट का लोकस क्या है? पैराबोला। और पैराबोला का ये पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस। और ये लाइन पैराबोला का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना? अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन लिख देते हैं। हाँ भाई, लिखो इक्वेशन, लिखो पैराबोला का इक्वेशन लिखो। y square is equals to y square is equals to 4 और फिर ब्रैकेट के अंदर x square minus 5/4, x स्क्वायर माइनस लाइक x minus 5/4 का होल। ये तो पेयर ऑफ y equals to y इज इक्वल टू ये एक मिनट, y square is equals to 4x है ना, तो y अपना स्क्वायर। क्या सारे पैराबोलास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होते हैं? नहीं सर, चलो आंसर बताओ। y एक तो सही यही होगा। एक ही तो है आंसर। आंसर एक ही बेटे। पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा? आदमी को ना ये बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, क्यों मर्द है कि औरत है। ठीक है ना, बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। तुम्हें भी पता है, चेक करते रहना चाहिए कि जो पैराबोला का इक्वेशन है ना, उसमें ना ये एक्स वाई का टर्म आएगा या नहीं आएगा। पढ़ा ही नहीं तुमने? हर एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy नहीं होता। पैराबोला में एक्स वाई का टर्म आ भी सकता है, हो सकता है पैराबोला में एक्स वाई का टर्म आए, हो सकता है ना आए। अभी साइकिल चोरी हुई थी, मोबाइल चोरी हो जाएगा क्या? मैं कब मना कर रहा हूँ पापा का था। मैं कह रहा हूँ पैराबोला में एक्स वाई का टर्म आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। कौन से वाले पैराबोला है जिसमें एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा? वो जो पिछली बार जो 4 सुंदर पैराबोला बताए थे, इनमें आपका एक्स वाई का टर्म नहीं आएगा, है ना। इनमें एक्स वाई नहीं आता, ठीक है ना, एक्स वाई का टर्म इनमें नहीं आता। किसमें एक्स वाई का टर्म आएगा? जिनके डायरेक्ट्रिक्स या एक्सिस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होंगे, उनमें एक्स वाई का टर्म आएगा। यानी कि जैसे इसका एक्सिस क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका एक्सिस क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। परंतु अगर आपका डायरेक्ट्रिक्स इस प्रकार का या डायरेक्ट्रिक्स इस प्रकार का हो गया, यानी कि नाइदर पैरेलल टू वाई एक्सिस नॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, then there would be a term in the parabola
किस टाइप का, एक्स वाई का टर्म आएगा। ओके ए तुम, मुझे समझ में नहीं आता तुम आते क्यों हो, हैं? हाँ भाई चलो तुम बताओ पैराबोला का इक्वेशन क्या आएगा। हाँ भाई तुम बताओ पैराबोला का इक्वेशन बताओ। आंसर है एक्स माइनस वन का स्क्वायर। हाँ हाँ ये आपका आंसर, ये भी बताया ना मैंने आपको, दिस इज द फिक्स पॉइंट, ये आपका फिक्स पॉइंट है, ये आपका फिक्स लाइन है। तो क्या करना है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, पॉइंट से डिस्टेंस लाइन से डिस्टेंस इक्वल करना है। तो इस तरह का बनेगा, इस तरह का आपका पैराबोला बनेगा, पॉइंट से डिस्टेंस लाइन से डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल करना है अपने को। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई का डिस्टेंस 1,5 से और वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई का डिस्टेंस लाइन से इक्वल कर दिया और स्क्वायर कर दिया। ठीक है लिखो, ये आंसर फोर्थ पार्ट। भाई कितनों के पास ये नहीं है, क्यों नहीं है, कहाँ है? वो हमारा जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं। गेट इट फोटोस्टेट टुमारो बाय टेकिंग हेल्प ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स। हाँ भाई लेटेस्ट रेक्टम, हाँ ये पॉइंट और फिक्स लाइन, पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच का दूरी क्या होता है? हाँ पार्थ बताएगा भाई। ये पॉइंट और फिक्स लाइन जो होती है ना, फोकस और जो डायरेक्ट्रिक्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, इमेजिन करो और बताओ। ये 2 आएगा, है ना भाई। फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2। आपका स्टैंडर्ड पैराबोला देखो, ये आपका a0 है और ये लाइन कितना है, माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2 है। तो आपका जो पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये लाइन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 2 है। तो इससे आपको लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, इसके और 1,5 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो निकाला इसका 1,5 से डिस्टेंस कितना आएगा, 4 माइनस 15, 4 माइनस 15 -11, -11 -10 अपॉन 5 का मॉड, ये कितना है, 2 है। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना आएगा, इसका डबल 4 होता है ना, वो कितना आएगा 42/5। ये आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। डायरेक्ट्रिक्स तो निकल ही गया, फोकस भी निकल गया। डायरेक्ट्रिक्स तो यही है, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है और फोकस का पॉइंट क्या है, सर्कल का सेंटर है। For some parabola, tangent at vertex is this, focus is this, find everything. एवरीथिंग में अपन एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिख लो, ठीक है। एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल ली तो सब आ जाएगा। एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल लिया, सब आ जाएगा। किसी ऐसे के साथ बैठ जाओ जिसके पास हो। हाँ भाई 3x - 4y = 5, ये किस टाइप का आएगा, पॉइंट 1,2 यहाँ पर कहीं पर आएगा। क्या करा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स, फोकस इज दिस। ये फील आएगा, पैराबोला इस टाइप का आएगा, ठीक है। हाँ आगे, फॉर सम पैराबोला टेंजेंट एट वर्टेक्स इज, फोकस इज दिस, फाइंड एवरीथिंग। सबसे पहले क्या करें अपन, सबसे पहले अपन अपने को केवल एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने, वही सबसे टफ होगा। एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सबसे टफ होगा।
ये अपन ने एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये अपन ने लेटेस्ट रेक्टम का लाइन ड्रॉ कर दिया और फोकस ही बोला है, क्या बोला है? हाँ अच्छा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ओ सॉरी मुझे लगा डायरेक्टर दे रखा है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स दे रखा है। हाँ भाई ये दे रखा है, टेंजेंट एट वर्टेक्स दे रखा है ना, टेंजेंट एट वर्टेक्स दे रखा है। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स और फोकस के बीच का दूरी कितना होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, है ए आएगा, ठीक है। तो निकालना ए कितना आ रहा है, एक्स की जगह रख दिया 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5 का मॉड, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ए का वैल्यू कितना आ गया 2। और हमें क्या करना है, इस रेखा पर चलना है, इस रेखा पर चलना है, इस पॉइंट से चलना है और इधर को जाना है, कितनी दूरी पर? 2a। अरे याद आ रहा है लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस से इधर को जाओ 2a, इधर को आओ 2a, तो ये डिस्टेंस 2a, ये डिस्टेंस 2a, यानी कि कितना है 4 की दूरी पर चल रहा है। ओके गॉट इट। हाँ तो 1,2 है ना, 1,2 तो कितना आएगा? पहले इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, इस लाइन का इक्वेशन बताना। हाँ भी बताओ इसका इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन बोलो। अरे ऐसे बोल दो ना, 3x - 4y। और इसमें रख दो 1,2। ठीक है ये आ जाएगा। हाँ तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं इसका इक्वेशन, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म याद है, पैरामेट्रिक फॉर्म लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। तो x1 + r cos थीटा sin थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा कितना है, tan थीटा कितना है 3/4। x1 + r cos थीटा और y1 + r sin थीटा कितना ही है। अब ये वाला जो पॉइंट है उसके लिए r की जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे r की जगह? एक तो रख दो 4 और एक दो -4, इधर जाने के लिए 4, इधर जाने के लिए -4। तो एक आंसर है 1 + 4 × 4/5, 2 + 4 × 3/5। दूसरा कर लोगे आप, है ना, दूसरा वाला आप कर लोगे।